Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhikilor. Today we are here to discuss the ill effects and the benefits of the Instagram. We'll try to make a balanced analysis on the pros and the cons of the Instagram. Well, the benefits of the Instagram are zero and the ill effects of the Instagram are approximately few hundreds. The crux, the conclusion of this discussion will be and shall be, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यह है कि Instagram is an utterly useless app for you and you should immediately delete and get out of that app. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ यू आर स्टडिंग, इट इज ओनली सोली अ डिस्ट्रैक्शन टू यू. इंडीड अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, इट्स जस्ट टॉक्सिक इन नेचर फॉर योर सेल्फ. अगर आप आपको ये क्लेम करते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर अच्छे अकाउंट्स फॉलो करते हैं, आप उस पर से न्यूज़ पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, यू गेट टू लर्न फ्यू थिंग्स, लेट्स नॉट पुट आवर सेल्फ इन टू डिल्यूजन. उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है. इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग यू एनी रिजल्ट व्हाटसोएवर. दे आर बेटर वेज टू लर्न दोज थिंग्स जो कि आप इंस्टाग्राम से करने की सोच रहे हो. दिस इज मियरली अ डिस्ट्रैक्शन इन योर परस्यूट ऑफ दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम. इसके साथ साथ ऑल द बॉयज, मैं जानता हूं आप कौन कौन से अकाउंट फॉलो करते हैं. नन ऑफ देम इज एवर गोइंग टू एवर हेल्प यू. ये सब सोफिया पायलिया के जो ये अकाउंट है, ये सिर्फ आपके लिए नुकसान के हैं. सी द की हियर इज दैट कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. वन आर कंज्यूमर्स, अनदर वन इज प्रोड्यूसर्स. जब हम इंस्टाग्राम पे घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं रील्स को या फोटोज को, वी बिकम द कंज्यूमर्स. यानी कि हमने जो दूसरों ने प्रोड्यूस किया हुआ है उसको कंज्यूम करते रहते हैं. एंड यू नो कि जब कंजम्पशन होती है, कंज्यूम किया जाता है, तो क्या होता है? एवरीथिंग एल्स इज एक्सक्रीटेड एज अ वेस्ट. जो भी चीज इंस्टाग्राम के ऊपर आप कंज्यूम किए जा रहे हो वो आपके लिए एक्सक्रीशन और वेस्टेज के अलावा कुछ भी नहीं है. विल कम टू दिस डिस्कशन लेटर ऑन. हाउएवर, मेन पॉइंट आज का हम डिस्कस करते हैं कि फेसबुक वांट्स टू क्रिएट इंस्टाग्राम फॉर किड्स. नाउ व्हाट इज इंस्टाग्राम फॉर किड्स? इंस्टाग्राम फॉर किड्स एक नई ऐप है जो कि स्पेसिफिकली जो भी 13 साल से बच्चों एज के नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए होगी. अभी जो इंस्टाग्राम है, अगर आप उस पर अकाउंट के लिए साइन करते हैं तो आपकी एज 13 साल से ऊपर होनी चाहिए. दो आप अगर उसमें इवन कोई यंग बच्चा हो तो वो भर भी देता है उसको, बट इन जनरल लीगली स्पीकिंग 13 साल से ऊपर के बच्चे ही इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं, 13 साल से नीचे के लिए नहीं. द इंस्टाग्राम फॉर किड्स इज एन ऐप जो कि फेसबुक बना रही है, जो कि 13 साल से नीचे के बच्चे भी यूज कर पाएंगे. उनका कहना है कि किड्स आर गेटिंग फोन्स यंगर. आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास फोन हो जाते हैं, ठीक है, और वो कभी कभी इंस्टाग्राम पर अपनी एज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं. कुछ ऐसी एप्स डाउनलोड कर लेते हैं जो कि सिर्फ 13 और ओल्डर के लिए है. हेंस इसके लिए, ताकि ऐसा ना हो, हम उनके लिए खुद ही एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं. ये जो इंस्टाग्राम फॉर किड्स की जो नई ऐप होगी, ये स्पेसिफिकली 10 से 12 साल के बच्चों के लिए होगी, उनसे नीचे वालों के लिए नहीं, 10 साल से नीचे के लिए नहीं. एंड इसको ज्वाइन करने के लिए पेरेंटल परमिशन की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ साथ इस पर किसी भी प्रकार की ऐड नहीं होगी. इसमें एज अप्रोप्रिएट कंटेंट और फीचर्स लगाए जाएंगे. पेरेंट्स विल बी एबल टू सुपरवाइज कि बच्चे उस इंस्टाग्राम फॉर किड्स पर कितना समय व्यतीत कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, कौन उनको मैसेज करता है, कौन उनको फॉलो कर रहा है, वो किसको फॉलो कर सकते हैं. सो देयर विल बी ए पेरेंटल कंट्रोल विल बी गिवन थ्रू दोज एप्स टू द किड्स. द थिंग इज दैट कि फेसबुक ने फॉर नाउ इस ऐप के डेवलपमेंट पे पॉज लगा दिया है. ये आइडिया, I don't know how you feel when you hear about this idea, but थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आइडिया है कि 10 से 12 साल के बच्चों को भी इंस्टाग्राम यूज करने के लिए एक अलग ऐप हो. द सेम काइंड ऑफ कंसर्न्स वर रेज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय द सिविल सोसाइटी, बाय द जर्नलिस्ट, एंड फॉर नाउ ओके, ऐसा नहीं है कि इसको रोक रहे हैं. दे आर पॉजिंग द मूव टू लॉन्च दिस ऐप. लॉ मेकर्स की तरफ से, दूसरे कई सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की वजह से इस ऐप के ऊपर स्क्रूटिनी हुई, तो फेसबुक ने उसके चलते हुए जब थोड़ा सा मीडिया में हाइप या हुपला होने लगा तो उसकी वजह से इसको थोड़ा पॉज कर दिया है. ये कह के कि इसकी वजह से दे आर फर्स्ट एनालाइजिंग कि टीन गर्ल्स और उनकी मेंटल हेल्थ पर इंस्टाग्राम का क्या असर पड़ता है. द स्टोरी स्टार्टेड इन सितंबर लास्ट ईयर. वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम का एक अखबार है, उन्होंने इंस्टाग्राम की एक स्टोरी पब्लिश की थी. स्टोरी क्या थी? ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, उन्होंने कहा कि फेसबुक को अपनी खुद की इंटरनल रिसर्च, फेसबुक ने खुद इंटरनल रिसर्च की और उस इंटरनल रिसर्च से ये पता चला था कि इंस्टाग्राम हैज बीन हार्मिंग सम टीन्स, स्पेशली गर्ल्स, जिसमें जो टीन गर्ल्स हैं उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं इंस्टाग्राम की यूसेज की वजह से, और उनको बॉडी इमेज प्रॉब्लम्स हो रही थी. कई केसेस में उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए हैं एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग द सुसाइडल थॉट्स. You must get this idea about it, right? Instagram क्यों
इमेज प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, क्यों उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स, क्यों ऐसी मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है इंस्टाग्राम जैसी ऐप। अब ये जो स्टोरी थी, ये फेसबुक ने इंटरनल अपनी सर्वे करवाया था, अपनी रिसर्च की थी। ये स्टोरी बेसिकली पब्लिश करी गई वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम के न्यूज़पेपर के द्वारा। अब जो ये फेसबुक की इंटरनल रिसर्च है, ये बताती है कि दिस ऐप पोजेज सीरियस मेंटल हेल्थ डेंजर टू दी टीनेज गर्ल्स। ठीक है, 10 साल से 18 साल की जो लड़कियां होती हैं, लड़कों को भी होता है, हम अभी आते हैं उसके ऊपर। फेसबुक ने यह भी एक्नॉलेज किया कि इससे जो लड़कियों की बॉडी इमेज इश्यूज है वो और ज्यादा वर्सन हो जाते हैं। इंडीड फेसबुक में इंस्टाग्राम को जितनी लड़कियां यूज करती हैं, 1 in every 3 गर्ल्स फेसेस सम काइंड ऑफ बॉडी इमेज इश्यूज आफ्टर यूजिंग इंस्टाग्राम। उसके साथ साथ कुछ टीन्स ने यह भी बोला कि इंस्टाग्राम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कि उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन के भी केसेस ज्यादा बढ़ने लगे। एक और साथ मेजॉरिटी ऑफ इंस्टाग्राम सेज कि जब वो इंस्टाग्राम, जो टीनेज गर्ल्स हैं, वो कहते हैं कि जब वो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग अनअट्रैक्टिव अबाउट देमसेल्व्स, यू नो, और वो धीरे धीरे तभी आती हैं जब वो ऐप यूज करना स्टार्ट किया था उन्होंने। द रिपोर्ट ऑल्सो सेज कि जो टीनेज गर्ल्स हैं, दे पॉइंटेड कि ये जो ऐप है इनके बॉडी इमेज इश्यूज को वर्सन कर दिया, और इन्होंने कुछ ईटिंग डिसऑर्डर, बुलिमिया हो जाता है, कम खाना, डाइटिंग एक्स्ट्रा स्टार्ट कर देते हैं, उसके अंदर भी आ गया। इंस्टाग्राम ने इस जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है, इस पे काउंटर किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये लिमिटेड सेट ऑफ फाइंडिंग्स है, रिसर्च हमने ही की थी, फेसबुक ने ही रिसर्च की थी, लेकिन वो पूरे सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। वी वर जस्ट स्टडिंग कि इंस्टाग्राम के क्या असर होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो आपने जो अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पब्लिश की है, वो लिमिटेड सेट ऑफ फाइंडिंग्स है, ये बहुत बड़ा सर्वे नहीं था, थोड़े से उसके लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव थे। दो कंपनी का जो रिसर्च करने का पर्पस है, इट इज एक्चुअली अ डेमोन्स्ट्रेशन कि हम समझना चाहते हैं, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट इश्यूज हैं जो कि यंग पीपल फेस करते हैं, कैसे कैसे उन इश्यूज को कम किया जा सकता है हमारे ऐप के द्वारा। सो दिस वाज एन आइडिया, दिस वाज द एम, क्योंकि हम ये रिसर्च कर रहे थे। सेकेंड, दे ऑल्सो काउंटर एंड दे ट्राई टू डिफेंड इंस्टाग्राम इन द सेंस कि जो ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है वेलबींग ऑफ द पीपल पे, इस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है। एंड देयर इज दोनों तरफ से आते हैं, कुछ कहते हैं सोशल मीडिया के बेनिफिट्स भी हैं, कुछ कहते हैं सोशल मीडिया के हार्म भी बहुत ज्यादा है। द इंस्टाग्राम सेज दैट कि इट इज मिक्स्ड। फॉर नाउ हम एग्जैक्टली कैटेगोरिकली नहीं कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का नुकसान होता है सोशल मीडिया के यूसेज पे, इट्स मिक्स्ड। बेसिकली सोशल मीडिया किसी को किस प्रकार से असर करता है, ये उस बंदे की पहले से ही इनिशियल स्टेज, यूज करने से पहले की जो इनिशियल स्टेज होती है, स्टेट ऑफ माइंड होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो इफ अ पर्सन इज इन डिप्रेशन, अगर वो सोशल मीडिया को यूज करता है तो और ज्यादा डिप्रेसिव हो जाता है। बट इफ अ पर्सन इज हैप्पी और वो सोशल मीडिया को यूज करता है तो वही फीलिंग को एग्जैगरेट कर दिया जाता है। कंपनी की रिसर्च कहती है कि मैनी इंस्टाग्राम मेक्स थिंग्स बेटर और हैज नो इफेक्ट। वैसे तो ये चीजों को बेटर करता है या फिर कोई इफेक्ट नहीं होता, और जहां पर बुरे इफेक्ट हो रहे हैं वो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को होते हैं जो कि पहले से किसी प्रकार की सोशल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इंस्टाग्राम फॉर किड्स बनाने का उनका पर्पस ये है कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, दे वॉन्ट टू डू इट। फॉर नाउ दे आर जस्ट पॉजिंग दी वर्क, सिर्फ पॉज किया गया है, उसको बंद करने का इनका अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। इस पॉज करने का रीजन ये है कि ये पेरेंट्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ मिलके उनको जस्टिफाई करेंगे कि दिस इज व्हाई दिस प्रोडक्ट इज बीइंग बिल्ड, इसके अंदर ये वैल्यू है, ये जरूरी है, और हम उसके अंदर और अगर इनकी जो नए इनपुट्स होंगे उनको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, पेरेंट्स के, पॉलिसी मेकर्स के, लॉ मेकर्स के, एक्सपर्ट्स के, लेजिस्लेचर्स के। एंड विल कंटिन्यू कि हम अपनी ऐप के अंदर पेरेंटल सुपरविजन टूल्स भी बनाएं, टीन्स के लिए भी बनाएं और बच्चों के लिए भी बनाएं। दिस इज देयर जनरल आइडिया। तो मतलब कि इंस्टाग्राम फॉर किड्स तो आने तो वाला है, टिल द टाइम ये बेसिकली इस मीडिया हाइप को कम ना कर दे इंस्टाग्राम। सवाल ये है कि सोशल मीडिया इन जनरल एंजाइटी और डिप्रेशन को फ्यूल तो करता ही है, देन व्हाई आर वी एक्चुअली फोकसिंग ऑन द इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इन पर्टिकुलर, बट इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इन जनरल बट इंस्टाग्राम इन पर्टिकुलर इज एक्चुअली मोर टॉक्सिक। इंस्टाग्राम की ना थोड़ी सी दूसरे सोशल मीडिया से ज्यादा एडिक्टिव नेचर है, बेस्ट मोमेंट पे एम्फेसाइज करता है। जो रील्स और हम स्टोरीज बनाते हैं उसके अंदर बड़े सारे से फिल्टर्स होते हैं, स्किन टोन क्लीन हो जाती है, आंखें लाइटन हो जाती है। स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम के अंदर वो जो फॉलोअर्स, जो अकाउंट्स हैं, दैट ग्लैमरस लाइफस्टाइल जिसको आप फॉलो करते हैं बड़े सारे से, आई नो दैट, मैंने देखे हैं वो सारे के सारे अकाउंट्स आप जो सब फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो ऐसे इन्फ्लुएंसर जो उस ग्लैमरस लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, it actually creates much more toxic environment than let's say
ट्विटर और व्हाट्सएप इज एबल टू डू. सेकेंड, जैसे व्हाट्सएप हो गया, एक सोशल मीडिया ऐप है. हाउएवर इट हैज अ मच मोर डायरेक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल और बिटवीन अ ग्रुप. For Instagram, it is something else. Instagram is basically something to show off your life to the world. एंड उसमें जो ये ग्लैमरस लाइफस्टाइल के इन्फ्लुएंसर वाला जो सिस्टम है, ये इन जनरल पॉपुलेशन के ऊपर काफी टॉक्सिक असर कर रहा है. टीनेजर जो कि नए नए अपने सेल्फ एक्सपीरियंसेस को एनालाइज कर रहे हैं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ये सारी की सारी चीजें फ्रिजाइल होती हैं. व्हेन दे सी इट, दे कैन नॉट एक्चुअली सी एवरीथिंग इन द पर्सपेक्टिव. तो उनको पहले से जो सेल्फ वर्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, ये ऐसा जो इंस्टाग्राम का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा पोटेंट कॉम्बिनेशन हो जाता है. सम रिसर्चर सेज दैट इंस्टाग्राम इज एन एब्सोल्युटली लाइक अ ड्रग. इट एक्ट्स, behaves like a drug. If you are using Instagram more than half an hour to 1 hour every single day, you are a drug addict in simpler terms. और आप जानते हैं कि somewhere it is true. Why? Because several times आपको लगा कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया and you wanted to leave it. आप चाहते थे कि मैं छोड़ दूं, बट उसके बावजूद भी पर डे 1-1.5 घंटा इंस्टाग्राम तो स्क्रॉल हो ही जाता है, पता भी नहीं चलता कितनी बार छोड़ने की कोशिश की. So it does have those ingredients of being addictive and being drug. Instagram स्पेसिफिकली इस समय अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. बट ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये वो प्लेस है जहाँ पे सब अपनी एक बनी बनाई एक फेक प्रिटेंशियस इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, एज इफ दे आर लाइक सम वाइज पीपल. कुछ लोग वाइज ज्ञान देते हैं, कुछ लोग अपनी कूल लाइफ के बारे में बताते हैं. It is basically more about projecting an image to the world. And specifically teenagers जो होते हैं, जो कि पहले से ही almost टीनेजर्स की लाइफ में इतने, मतलब इवन फॉरगेट, सच बताऊं वैसे सिर्फ टीनेजर्स का नहीं है, 10 साल से लेकर 30 साल तक तो ऑलमोस्ट ये रहता ही है. वो इवन द पीपल हु आर 20 to 30 आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद सेम इश्यूज. ये इमेज के इश्यूज, दूसरे लोगों को देखना कि वो सक्सेसफुल हो गया, वो क्या कर रहा है, मेरा एग्जाम भी नहीं हुआ है, ऑल दीज थिंग्स, ये सब की सब जो चीज़ें हैं फाइनली ऐसे प्रेशर डाल देते हैं कि वो जो आइडियल इमेज लगती है इंस्टाग्राम पे वो हमारी क्यों नहीं है, एंड उसके बाद सीधी हमारी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम के ऊपर सवाल उठ जाता है. The key here is that this topic was specifically related to the Instagram for kids. That app has been paused for now. Specifically क्यों? क्योंकि Instagram की एक रिपोर्ट है जिसकी वजह से टीनेज गर्ल्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर ये नुकसानदेह काम करता है. But if we talk in general, for you, the people who are studying and people who are actually preparing for the competitive exam, every social media which you are on is an absolutely useless social media. Okay, if you are on Instagram, it is going to be of no use to you. आज मैं नहीं बोलूँगा Instagram में कोई ज्वाइन करने के लिए, because it's absolutely no use. Even the Telegram channels which you have joined, ask yourself, have it ever helped you? If you really want to clear the exam, the only way to do it is actually to read the books and do the mock test, जिसको ऑफलाइन करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा. If you really need to use the social media app, I believe the only app which you shall use is either one is WhatsApp, another is YouTube, क्योंकि वो आप उसको ऑनलाइन टीचिंग के लिए यूज़ कर सकते हो. अगर आपके पास कोई और स्पेशलाइज्ड ऐप जैसे कि स्टडी IQ की ऐप है टीचिंग के लिए, उसको यूज़ करते हो तो फिर आप एक्चुअली में यूट्यूब को भी क्विट कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो मोर और लेस अ टाइम वेस्टेज फॉर यू. इसके अलावा ये टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, except eating into your time, they are never ever going to benefit you. अगर आप में से कोई इस डिल्यूजन में है कि इससे ट्विटर से न्यूज़ पढ़ रहे हो, इंस्टाग्राम पे करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, एनीथिंग एल्स, या अगर आपको कुछ लगता है टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करके वो नोटिफिकेशन सिर्फ दिन में डिस्टर्ब करने के लिए होती हैं, टेलीग्राम वेलीग्राम वाली, ऑल ऑफ देम आर वेस्टिंग योर टाइम. लेट मी टेल यू, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ आपसे पैसे लेने के लिए है, आपको ऐड बेचने के लिए है. दे आर जस्ट selling you something and they are not giving you anything in return. If you want to save your time and if you want to do something in your life, delete every single social media app that you have spent even half an hour in last 1 week of your life. After you're done with the exams, you can come back on this. अगर आप स्पेसिफिकली इन्हीं मीडिया से, इसी चीज़ सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, जॉब करते हैं या करियर बनाना चाहते हैं, then it's fine to have it. Beyond that, it is just consuming somebody else's content and just excreting is as a waste. Don't join Twitter of mine. Do not join the Instagram of mine. Do not join the Telegram of mine. Do not join the Facebook of mine. It's gonna be of no benefit to you.
I will see you in the next class.